नमस्कार, मैं सानिया भारती और आप देख रहे हैं बिहारी खबरें। चलिए बढ़ते कुछ बड़ी खबरों की ओर। सुशांत से मारपीट के बाद रिया ने 8 जून को ब्लॉक कर दिया था उसका नंबर। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक और खुलासा हुआ है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 8 जून को सुशांत और उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बीच मारपीट हुई थी। दोनों के बीच तीखी झड़प भी हुई थी, जिसकी आवाज़ सुशांत के स्टाफ ने भी सुनी थी। सूत्रों के अनुसार मारपीट की वजह दोनों के परिवार को लेकर होने की बात कही जा रही है। इस घटना के बाद ही रिया सुशांत के बांद्रा स्थित फ्लैट से चली गई थी और सुशांत का मोबाइल नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। कांग्रेस विधायक पत्नी समेत कोरोना संक्रमित हुए अब तक 450 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 82,741 हो गई है। वहीं इस बीमारी के संक्रमण के कारण अब तक बिहार में 450 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना ने कांग्रेस के विधायक विजय शंकर दुबे, उनकी पत्नी अंजना दुबे, कंकड़बाग के हड्डी रोग विशेषज्ञ तथा सुपौल के एक डॉक्टर समेत 20 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना के संक्रमित हुए इन सभी मरीजों को सोमवार को इलाज के लिए पटना एम्स में सोमवार को ही एडमिट किया गया। आमने सामने बिहार व महाराष्ट्र, जेडीयू ने कहा अपराधियों को बचा रहे उद्धव। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मान लिया है। इसके आधार पर अब सीबीआई जांच शुरू भी हो गई है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई पुलिस की जांच को बेहतर बताते हुए आरोप लगाया कि बिहार और दिल्ली में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ पर्दे के पीछे से बड़ी साजिश चल रही है। राउत के इस बयान पर बिहार के सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने संजय राउत से पूछा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सीबीआई जांच से क्यों घबरा रही है। इस केस में बड़े लोगों की संलिप्तता है। महाराष्ट्र सरकार ऐसे हाई प्रोफाइल अपराधियों को बचाने में जुटी है। बिहार एसटीईटी की नई तारीख घोषित, पहली बार ऑनलाइन होगी परीक्षा। लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है, जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटीईटी की परीक्षा की नई तिथि की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही कोरोना संकट के इस दौर में पहली बार एसटीईटी की परीक्षा ऑनलाइन मोड में ली जाएगी। बता दें, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटीईटी की पुनः परीक्षा 9 से 21 सितंबर के बीच आयोजित करने का फैसला लिया है। बता दें कि एसटीईटी की परीक्षा 28 जनवरी को ली गई थी। इस परीक्षा में कुल 2,47,241 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। रामविलास बोले, राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़े तो भी टलना चाहिए विधानसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने फिर कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को तय वक्त पर करवाने के लिए चुनाव आयोग, राज्य और जिला प्रशासन तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार में भी विधानसभा का चुनाव टाल देना ही बेहतर है। एक न्यूज़ चैनल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में अभी कोरोना कितना बढ़ेगा और कितनी दूर तक जाएगा, यह कोई नहीं जानता। ऐसे में जहां लाखों शिक्षक, पोलिंग अफसर होंगे, लाखों की संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती होगी, इसलिए लोजपा की राय अभी चुनाव टाल देने की ही है। तय वक्त पर ही होंगे बिहार विधानसभा चुनाव, तैयारियां जारी। तय समय पर बिहार में चुनाव होंगे या नहीं, इसको लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग ने स्थिति साफ कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को तय वक्त पर करवाने के लिए चुनाव आयोग, राज्य और जिला प्रशासन साथ मिलकर तैयारियां कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और चुनाव प्रक्रिया के दौरान इसका पालन करना होगा। जाहिर है, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस ताज़ा बयान के बाद एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। बिहार में बाढ़ से 16 जिलों में 74 लाख से अधिक आबादी प्रभावित। बिहार में बाढ़ से 16 जिलों में 74 लाख से अधिक आबादी प्रभावित हुई है और अब तक 24 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बाढ़ से दरभंगा जिले में सबसे अधिक 10, मुजफ्फरपुर में 6, पश्चिम चंपारण में 4 तथा सारण एवं पूर्णिया में 2 लोगों की मौत हो चुकी है।
उधर सरकार के बचाव में आगे आई महाराष्ट्र करनी सेना, बिहार के 5 पुलिसकर्मियों पर दर्ज करवाई लिखित शिकायत। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में हर दिन कोई नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। मंगलवार को इसी कड़ी में बिहार पुलिस के 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। महाराष्ट्र करनी सेना ने अपनी शिकायत में इन 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। करनी सेना का आरोप है कि बिहार के पुलिस अधिकारियों का कार्यक्षेत्र मुंबई नहीं था, बावजूद इसके जांच करने चले गए, जबकि उन्हें एफआईआर मुंबई ट्रांसफर करना चाहिए था। साथ ही ये भी कहा कि इनके ऐसा नहीं करने की वजह से ही महाराष्ट्र और पुलिस की छवि धूमिल हुई है। फिलहाल कल इतना ही। बने रहे हमारे चैनल बिहारी खबरें के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।